तालिबान के लिए ये खबर एक बड़े झटके की तरह है। आईएमएफ ने तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान को सभी वित्तीय मदद रोक दी है। आईएमएफ के प्रवक्ता गैरी राइस ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, जैसे कि हमेशा से होता है, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विचारों से संचालित होता है। अफगानिस्तान की सरकार के संबंध में इस समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अस्पष्टता की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप यह देश एसडीआर या आईएमएफ के अन्य संसाधनों तक नहीं पहुंच सकता। गौरतलब है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सैनिकों के हटने के बाद से वहां तालिबानों की पकड़ बढ़ती गई और अब राजधानी काबुल पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है। इससे पहले अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के प्रमुख ने भी बुधवार को कहा था कि कब्जे के बावजूद तालिबान के पास देश के अधिकांश नकदी और गोल्ड स्टॉक तक पहुंच नहीं होगी। द अफगानिस्तान बैंक के गवर्नर अजमल अहमदी ने ट्वीट कर कहा कि बैंक के पास करीब 9 अरब डॉलर का भंडार था, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा विदेशी बैंकों में है, जो कि तालिबान की पहुंच से दूर है। तालिबान की राजधानी में घुसने के डर से रविवार को देश छोड़कर भागे अहमदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक ज़्यादातर संपत्तियां सुरक्षित है, तरल संपत्तियों जैसे कोषागार और सोने में है। गौरतलब है कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया था। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात शरण दी है। संयुक्त अरब अमीरात ने बुधवार को कहा कि वह तालिबान के अधिग्रहण के बीच अफगानिस्तान से भागे राष्ट्रपति अशरफ गनी की मानवीय आधार पर मेजबानी कर रहा है। यूएई द्वारा एक संक्षिप्त बयान में कहा गया है कि यूएई विदेश मामलों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय इस बात की पुष्टि कर सकता है कि यूएई ने राष्ट्रपति अशरफ गनी और उनके परिवार का मानवीय आधार पर देश में स्वागत किया है।